दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन। आज थोड़ा गला खराब हो रहा है तो थोड़ा सा बेयर कीजिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। और यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला हो गया। सर्वसम्मति से जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के विधायक और पहली बार विधायक बने और 4 बार कांग्रेस के संगठन मंत्री रहे भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया और उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर अपना दावा भी पेश कर दिया है। और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री, विद्याधरनगर क्षेत्र से विधायक बनी पूर्व सांसद दिया कुमारी जो जयपुर राजघराने से संबद्ध है, और प्रेमचंद बैरवा इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अजमेर उत्तर से विधायक रहे बहुत अनुभवी वासुदेव देवनानी जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। सेम फार्मूला जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में यूज़ किया गया उसी को यहाँ लागू किया गया है और सारे जातीय समीकरण साधने लग गए। आज हुआ क्या कि 4 बजे के आसपास अचानक मेरे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को क्यों पीछे रख रही है बीजेपी। मैंने कहा देखिए, ब्राह्मणों को बहुत मिल चुका, लेकिन राजस्थान के लिए ब्राह्मण चेहरा लाकर मोदी जी ने सबके मुंह चुप कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, तीनों राज्यों में जो नए मुख्यमंत्री आए हैं ये संगठन मंत्री रहे हुए हैं, संगठन से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और संगठन मंत्री के कार्य क्रियाकलाप के बारे में अगर आप आरएसएस को ढंग से जानते हो तो ये जानिए कि जो व्यक्ति संगठन मंत्री रहता है पूरे राज्य में दौरे करता है, जगह जगह घूमता है, जगह जगह पता करता है और हर इलाके पे उसकी पकड़ होती है। तो तीनों जगह के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तीनों जगह पकड़ रहे हैं, मतलब अपने स्टेट में पूरी पकड़ है। इसलिए ये कहना कि अनुभवहीन है, नहीं संभाल पाएंगे, बड़े बड़े कद्दावर नेता, पता नहीं कद्दावर नेताओं का क्या चरित्र बना हुआ है। वो फिल्मों जैसे हाल है, साहब अमिताभ बच्चन होगा तो फिल्म हिट होगी, शाहरुख खान होगा तो फिल्म हिट होगी, सलमान खान होगा तो हिट होगी, इरफान खान भी फिल्म को हिट करा सकते हैं, ये मान के चलिए, राजपाल यादव भी करा सकते हैं। बात सिर्फ मोदी ने एक मोटा संदेश इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री चयन करके दे दिया है कि काम किए जाइए, कोई भी व्यक्ति सत्ता के केंद्र में आ सकता है। स्वयं नरेंद्र मोदी इसका जीता जागता उदाहरण है। वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे हुए हैं। जब उन्हें गुजरात भेजा गया तो दिल्ली में काम कर रहे थे, अचानक उनको कहा गया कि गुजरात जाइए। पहली बार माफ़ कीजिए, विधायक बने और विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बने। फिर लगातार 3 विजय उन्होंने दिलाई। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सांसद बनिए। पहली बार सांसद बने और पहली बार सांसद बनते ही वो प्रधानमंत्री बन गए। और चूंकि वो आरएसएस के स्वयं सेवक रह चुके हैं तो पूरा हिंदुस्तान उनका देखा हुआ है। ये मान के चलिए, हर शहर, हर जिला, हर गांव घुमा हुआ उनका बहुत ज़बरदस्त। तो ज़मीन पे उनकी पकड़ बहुत बड़ी है। तो इसी तरह अपने संगठन के साथियों को जो संगठन में पीछे रहकर बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, उन्होंने भाजपा का प्रमुख चेहरा बनाकर तीनों मुख्यमंत्रियों के रूप में देश को भविष्य की सौगात दी है। ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी भविष्य की बहुत सोच रहे हैं। एक प्रश्न और आता है कि नरेंद्र मोदी ने खुद ने ही बीजेपी में धारणा तय की है कि 75 साल बाद किसी राजनेता को सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी स्वयं 73 साल के हो चुके हैं, तो 24 के चुनाव के बाद हद से 3 साल काम कर पाएंगे, वो मैक्सिमम जाके 2 साल, 2.5 साल। तो वो खुद भी पद छोड़ के किसी दूसरे को पद छोड़ के जाएंगे, ये तय मान के, क्योंकि दूसरों के जो नियम तय करता खुद पे तो लागू होते हैं। तो इसलिए सेकंड लाइनअप करना, तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस की तरह नहीं कि उन्होंने पुराने बुजुर्गों पे दाव खेला। राजस्थान में जब सचिन पायलट दावेदार थे तो अशोक गहलोत को बना दिया। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य दावेदार थे तो उन्होंने कमलनाथ को बना दिया। तो कांग्रेस की परिपाटी के एक बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ा चेहरा हो तो उसी को बनाया जाए।
लेकिन बीजेपी भी पिछले कार्यकालों में ऐसा ही करती आ रही थी। वसुंधरा राजे 2 बार बन चुकी, तो तीसरी बार में उनका दावा लग रहा था, लेकिन नया चेहरा, एकदम नया चेहरा लाके उन्होंने उतार दिया और अब राजस्थान की कमान उनके हाथ में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मोहन यादव जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, संगठन मंत्री के रूप में उनका अच्छा कार्यकाल रहा है, और विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए। तो भविष्य का बहुत बड़ा दाव खेला गया है। तो अभी जो एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी मतलब उप मुख्यमंत्री और 1 विधानसभा अध्यक्ष अनुभवी आदमी को यूँ बनाकर जो संतुलन साधा गया बहुत बेहतरीन है। और रोचक बात ये रही कि वसुंधरा राजे सिंधिया सुबह ही राजनाथ सिंह जब 11 बजे जयपुर में आए, उनको लेने खुद अगवानी करने चली गई, साथ ले गई। और जब विधायक दल की मीटिंग में आए तब भी वो साथ साथ ही आए थे, और स्वयं वसुंधरा राजे ने ही भजन लाल जी का नाम का प्रस्तावित किया, और प्रस्ताव करते ही वो मुख्यमंत्री बन गई। बहुत सारे लोग, बाबा बालकनाथ से भी लोग बाइट ले रहे थे, और डॉक्टर किरोड़ी लाल से बाइट ले रहे थे। अब गहमागहमी इस बात की मचेगी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन लोगों को स्थान दिया जाएगा। तो लगता यही है कि नवनिर्वाचित नव मुख्यमंत्री जल्दी ही केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करके अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर लेंगे, और मान के चलिए कुछ ही दिनों में अब राजस्थान की सरकार बन जाएगी और काम करने लग जाएगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। और संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं तीनों जगह पर अपने अपने मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद देने आएंगे। तो बहुत दिनों की उठापटक जो बहुत दिनों से चल रही थी, सबके कयास थे, मैंने भी कयास लगाए, जो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी एक ही हैं और वो जानते हैं कि कौन कहाँ काम कर सकता है। मान के चलिए जो भजनलाल शर्मा भरतपुर के हैं, लोहागढ़ के, तो भरतपुर से टिकट मांग रहे थे बीजेपी का, सांगानेर से टिकट मांग रहे थे गोपाल शर्मा, और आचार्य बाल मुकुंदाचार्य टिकट मांग रहे थे सिविल लाइन से। तो गोपाल शर्मा को सिविल लाइन से टिकट दिया गया, आचार्य बाल मुकुंदाचार्य को हवा महल से उतारा गया, और भजनलाल शर्मा को सीधे भरतपुर से लाके और सांगानेर उतारा गया। सांगानेर में बहुत सारे दावेदार थे, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। तो कमोबेश लगता यही है कि मोदी जी के दिमाग में पहले से ये नाम चल रहा था या पहले तय था। स्थिति सिर्फ ये थी कि विजयी हो राजस्थान में बीजेपी, तो उसके लिए ना मोदी की गारंटी अपना चेहरा प्रस्तुत किया और बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा गया। तो बहुत दिनों जो चैनलों की चर्चाएं थी वो समाप्त सी हैं। अब अगली चर्चाएं ये शुरू होंगी कि कौन मंत्री बनेगा, लेकिन ये बात मान के चलिए सबके अंदाजे फेल होने वाले हैं। जो होगा वही जो मोदी जी के मन में होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय सनातन, जय श्री राम।